मेरा नाम नवाब कुरैशी है। मैं यकीन है मुझे कि ये जो 28 लोगों को मारा है मुसलमानों ने ही मारा है। मुझे घिन आ रही है उनको मुसलमान कहते हुए। वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब एक गधे के बच्चों, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी को नाहक कत्ल करना। जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, वो कांग्रेस के आका थे। जैसा आका कहते थे वैसे ही कांग्रेस पार्टी करती थी। अंग्रेज़ चले तो गए थे भारत देश छोड़कर, लेकिन अपने कुछ दलाल छोड़ गए थे कांग्रेस के रूप के अंदर। इस पाकिस्तान को नक्शे से ही ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद का एक घिनौरा चेहरा देखने को मिला। हिंदुओं का नाम पूछकर गुप्तांग चेक करके मारा गया। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में रोष का विषय बनी हुई है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग इस घटना के बाद से रोष में हैं, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि भाई हमको इसका अब रिवेंज चाहिए तो चाहिए। नवाब भाई, क्या कहेंगे? जो घटना हुई है, शर्मसार घटना है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत शर्मसार घटना है और ये जो हरकत हुई है नरेंद्र मोदी जी के टाइम के अंदर, वो दूसरी बार हरकत हुई है। ठीक है, एक पुलवामा अटैक था, उसमें 47 देश के जवान शहीद हुए थे। वो जवान थे जो देश के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर देश के बॉर्डर की रक्षा करते हैं, जिस वजह से हम देश के अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो कहता है कि किसी भी एक इंसान का, वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी समाज का हो, एक इंसान का नाजायज़ नाहक कत्ल करना गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वो 28 लोगों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आज मुझे शर्म आ रही है जिन आतंकवादियों ने उनका कत्ल किया है। मुझे शर्म आ रही है उनको मुसलमान कहते हुए, क्योंकि मुसलमान नहीं है वो। क्योंकि मुसलमान, सही मुसलमान, इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करने वाला मुसलमान एक मच्छर को भी नहीं मार सकता। इन्होंने तो 28 लोगों का कत्ल किया है। ये वहशी दरिंदे हैं, ये आतंकवादी हैं। इनका कोई ईमान, कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। मुझे उससे ज़्यादा अफसोस, कहीं गुना ज़्यादा अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि यार उनको आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया है, टारगेट करके मारा है उनको। मतलब उनको चेक किया गया है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। अब एक गधे के बच्चों, हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी को नाहक कत्ल करना। तुम्हारी लड़ाई सिस्टम से है, सिस्टम से लड़ो ना। सिस्टम तो तुम्हारा गला घोट देगा, सिस्टम से तो लड़ना बस की है नहीं तुम्हारे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश के अंदर। क्योंकि गला घोटने वाला नहीं, फांसी लगाने वाली कोई सरकार है तो वो है आज देश के अंदर। आपने पिछले टाइम के अंदर देखा होगा, पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी कैबिनेट ने तुरंत डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद इस पाकिस्तान आतंकवादी फैक्ट्री को उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे देश के जवानों में घर में घुस के मारने का काम किया था। और मेरा मानना ये है कि दोबारा पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। हमारा भारत देश ही परेशान नहीं है, 1947 के बाद से बहुत परेशान है हमारा भारत देश। 1947 से लेके आज 2014 तक 70-80 बम विस्फोट किए हैं भारत देश के अंदर, और कभी निकम्मी कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि ये जितने भी पाकिस्तानी आका, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी हों, चाहे पाकिस्तानी सरकार हो, वो कांग्रेस के आका थे। जैसा आका कहते थे वैसे ही कांग्रेस पार्टी करती थी। पुलवामा अटैक कर पहली बार भारत देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को घर में घुस के मारने का काम किया था। आम मुसलमान क्या चाहता है? ये जो घटना हुई, एक तरह से देखा जो भारत के मुसलमान हैं उनके ऊपर उंगली उठी है,
कि क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सबसे बड़ी चर्चा चल रही है कि इस्लामिक आतंकवाद की एक चर्चा सबसे जोर पकड़ी हुई है इस समय इस पूरे सोशल मीडिया पे। आपको क्या लगता है कि इस पर जो भारत का आम मुसलमान है वो क्या चाहता है, वो किस तरह से इस पे बदला चाहता है? आतंक, असल में बताऊं, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लाम कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देता ही नहीं। इस्लाम जो मज़हब है वो पीसफुल मज़हब है और हर मज़हब के अंदर 19-21 लोग होते हैं। मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने नहीं मारा, मैं मान रहा हूँ और यकीन कर रहा, मैं यकीन है मुझे कि ये जो 28 लोगों को मारा है मुसलमानों ने ही मारा है। मुझे घिन आ रही है उनको मुसलमान कहते हुए। तुमने नाहक कत्ल किया है। वो 28 लोग नहीं हैं, वो 28,000 लोग हैं। एक मरने वाले के साथ 100 200 300 लोग जुड़े हुए हैं यार। तुमने हज़ारों लोगों का कत्ल किया, ये 28 लोगों का कत्ल नहीं, 28,000 लोगों का कत्ल किया है। तुम भी इससे गंदी मौत मरने वाले हो, क्योंकि ऊपर वाले का जो सिस्टम है, वो निज़ाम है, उसका जो सिस्टम है वो सबके लिए बराबर है। वो जो अल्लाह है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो पूरे आलम का रब है। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने नाहक कत्ल किया है और जैसे कि पाकिस्तान, इसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आतंकवादी सोच वाले जो लोग हैं, इनकी पहली सोच ये होती है कि हमको काफिरों को मार के जन्नत में जाना है, 72 हूरें मिलेंगी हमको अगर हम जाएंगे। ये सोच कहाँ से पनप रही है? असल में देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस्लाम जो मज़हब है वो एक पीसफुल मज़हब है, ठीक है। उसमें हर मज़हब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसमें भी हैं कुछ गलत लोग, गंदे लोग, जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही परेशानी में नहीं है, पूरी दुनिया इस पाकिस्तानी आतंकवाद से परेशान है। इनकी आतंकवाद की फैक्ट्री से परेशान है, इनके आतंकवादों से परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान बना क्यों, पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पैदा कैसे हुआ। थोड़ी सी 2 मिनट की स्टोरी है वो। बिल्कुल। 1947 के अंदर जब अंग्रेज़ों से पूरा भारत देश मिलके लड़ रहा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर लड़ रहे थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ, इन कांग्रेसी सत्ता के दलालों ने अपनी सत्ता के लालच में, अपनी सत्ता पाने के लालच में इस प्यारे भारत देश के 2 टुकड़े कराए, जिसमें एक पाकिस्तान बनवा दिया। ना पाकिस्तान बनता, ना आज आतंकवाद का अड्डा बनता। पाकिस्तान ये बनवाते, ना कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बनता। इन्होंने अपनी सत्ता के लालच में भारत देश के टुकड़े करा के एक पाकिस्तान बनाया था, जिसको एक आतंकवाद का अड्डा, कांग्रेस की देन है ये, कांग्रेस की देन है ये आतंकवाद अड्डा बनाना पाकिस्तान का। और उस पाकिस्तान, जब विभाजन हुआ था देश का, जब देश के टुकड़े हुए थे, इन सत्ता के दलालों ने अपनी सत्ता पाने के लालच में, जब विभाजन हुआ था, लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मरा था इन दलालों के चक्कर में। अंग्रेज़ चले तो गए थे भारत देश छोड़कर, लेकिन अपने कुछ दलाल छोड़ गए थे कांग्रेस के रूप के अंदर, कि आपने इस भारत देश के अंदर अगर राज करना है तो इस भारत देश के अंदर एक चीन की दीवार बनाकर खड़ी करनी होगी, हिंदू और मुस्लिम का जहर घोलकर रखना होगा, तभी आप इस देश के अंदर जो है राजनीति कर पाओगे और सत्ता में बैठ पाओगे। तो 1947 से लेकर 2014 तक इस निकम्मी कांग्रेस सरकार ने 55,000 राइट कराए हैं। 55,000 राइट्स में 8,186 राइट्स बहुत बड़े वाले राइट्स हैं, जिसमें मिनिमम 2,000 कैजुअलिटी से लेके 1 लाख तक कैजुअलिटी हुई है। तो किसके टाइम में हुई है? कांग्रेस के टाइम के अंदर, कांग्रेस निकम्मी सरकार के टाइम के अंदर। आज तो कांग्रेस सवाल उठा रही है ना, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस का मैं कहूँगा पूरा इंडिया अलायंस जो है वो ये कह रहा है कि ये भाजपा का फेलियर है। भाजपा इस समय मौत पर राजनीति कर रही है, कि ये हिंदू मुस्लिम में बांट के मौत की राजनीति करेगी, और वहाँ पे अगर चुन के मारा गया उसको ये फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है
वो जात पात की राजनीति ही तो ख़त्म की है उन्होंने 2014 के अंदर, सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बना के, अपनी सरकार बना के देश से हिंदू मुस्लिम को ही तो ख़त्म किया है। क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके, हिंदू मुस्लिम में झगड़े कराकर और हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी कर ही तो राजनीति कर रहे थे, तभी तो सत्ता में बैठे थे तुम लोग। और जब देश की जनता ने 2014 के अंदर देश की जनता से अपील की, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सीएम रहते हुए देश के लोगों से, देश की जनता से अपील की कि हमें एक बार देश की खिदमत करने का, देश की सेवा करने का हमें मौका देकर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस निकम्मी सरकार से पूरे देश के लोग परेशान हो चुके थे। अब देखिए, जब पूरे देश के लोग परेशान हो चुके थे तो इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की 2014 के अंदर सरकार बनाई। 2014 के अंदर सरकार बनाकर 2014 से लेके 2019 तक सभी समाजों के लिए, देशवासियों के लिए, देश हित के लिए बराबर काम करते रहे। जब 5 साल देश की जनता ने देखा काम करते हुए, पागलों की तरह काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की पूरी कैबिनेट ने पागलों की तरह काम किया है देश के लिए और देशवासियों के लिए और देश हित के लिए। जब जनता ने सेंटर के कामों को देखा तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2019 के बाद 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। देश के अंदर 4, 5, 6 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज 23 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के कामों को पसंद कर रही है। और कामों को पसंद कर रही है तो अदर स्टेटों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनवा रही है। एक सवाल मेरा है, आखिरी सवाल मैं इससे लूँगा। ये जो अटैक हुआ है, ये इस अटैक के बाद आम मुसलमान, आम भारतीय क्या मांग कर रहा है, किस तरह से बदला लेना चाहिए? देखो, मेरा नाम नवाब कुरैशी है। मैं इस भारत देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, क्योंकि मेरे को पुलवामा अटैक हुआ था। मेरे जैसे मुसलमानों को, मेरी जैसी सोच रखने वाले मुसलमानों को, मेरी जैसी मानसिकता वाले मुसलमानों को अफसोस था, और मुझे भी अफसोस था। और मुझे उससे कहीं गुना ज़्यादा आज अफसोस है ये जो 28 लोगों को नाहक कत्ल किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक करके इन आतंकवादियों को इनके घर में घुसकर मारने का काम किया था इन भारत देश के जवानों ने, ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा हूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील कर रहा हूँ कि दोबारा से उसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान के खिलाफ अब नरेंद्र मोदी जी आप नहीं, जो 40 कंट्रियां हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ जिनका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, ये 40 कंट्रियां एक साथ मिलकर इस पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करें और इस पाकिस्तान को नक्शे से ही ख़त्म करना चाहिए। और बाकी जो वहाँ इनोसेंट हिंदू मुस्लिम हैं, उनको देखते हुए जो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको पाकिस्तान के नक्शे से मिटा देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब भाई। ये थी आम मुसलमान की सोच। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।